प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर हम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर आपका 7 है ग्रेविटेशनल। तो देखिए आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। तो प्यारे जो देखो क्वेश्चन बेटा क्या बोल रहा है आपका ये, अज्यूमिंग द अर्थ इज स्फीयर इज यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। तो देखिए आपका अर्थ है आपका, है ना। ये देखिए आपका ये पूरा आपका अर्थ है आपका, ये आपका अर्थ का सरफेस है आपका। और देखिए इसके हर पॉइंट पे बेटा क्या आपका बेटा अर्थ का बेटा मास डेंसिटी क्या आपकी सेम है। ठीक है, मास डेंसिटी आपकी मतलब सेम है। तो हाउ मच वुड अ बॉडी वे हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इफ द वेट 250 न्यूटन ऑन द सरफेस। तो देखो क्या कह रहा है, देखो अगर ये आपकी रेडियस आपकी अगर आपकी आर रेडियस है आपकी अर्थ की, अगर हम इस अर्थ के सरफेस से इस पॉइंट से अगर हम थोड़ा अंदर आते हैं आपके अर्थ के क्रस्ट की तरफ, और कहाँ पहुंच जाते हैं बेटा आपका, आपके सेंटर से आपका जो डिस्टेंस है आपका मतलब रेडियस आपका हाफ हो जाएगा आपके अर्थ के। तो अगर हम इस वाले स्पेयर वाले पार्ट का क्रॉस सेक्शन लें आपका, तो इस क्रॉस सेक्शन जो आपका ये सरफेस आपका आपका ये वाला पॉइंट है, इसके सारे पॉइंट्स पर आपकी ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, डेट वी हैव टू फाइंड। ठीक है, तो पहले चलो उसको करना स्टार्ट करते हैं आपका। तो प्यारे बच्चों देखो हमको क्या गिवन है यहाँ पर आपका, वेट ऑफ बॉडी ऑफ मास m एट द अर्थ सरफेस। तो देखिए जो भी आपकी बॉडी होती है उसका जो मास m है अगर अर्थ के सरफेस पे है, उस पर बेटा वेट का फॉर्मूला क्या होता होता है, W=mg होता है। ठीक है, और हमको यहाँ पर बेटा mg की वैल्यू कितनी गिवन है, 250 न्यूटन है। अब बेटा हमको निकालना है बॉडी ऑफ मास, है ना। अब हमको बॉडी ऑफ मास इज लोकेटेड एट डेप्थ d। तो डेट केस में बेटा हमारी रेडियस बेटा कितनी हो जाएगी आपकी, है ना। जो डेप्थ है आपकी बेटा वैल्यू क्या होगी आपकी अर्थ की रेडियस की हाफ हो जाएगी, है ना। तो हमको इसकी यहाँ पर हमको उसकी जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्यारे बच्चों आपने जब क्लास में आप होंगे तो आपने डेरिवेशन देखा होगा कि जब आपका जी सपोज आपका अर्थ का सरफेस है, तो जब आपका डेप्थ में जाता है आपका डी डेप्थ पे जाता है, तो डेट केस में इसमें क्या होता है आपकी जी की वैल्यू क्या होती है आपकी डिक्रीज हो जाती है। और बेटा डिक्रीज बेटा कितने फैक्टर से आपकी होती है, देखिए ये इसका फॉर्मूला हमने आपका ड्राइव किया था, जी डैश कल टू जी 1 - d/r। जो डी डैश कहाँ देखिए आपका इस आपके जो उसका डेप्थ है आपका, इस डेप्थ के सरफेस पे आपका आपका जी की वैल्यू कितनी होगी, दोनों तरफ बेटा हमने क्या कर दिया आपका m से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये आपका एम जी डैश हो गया, ये क्या हो गया आपका एम जी हो गया। तो देखिए एम जी डैश एक्चुअली बेटा क्या हो गया आपका नया वेट हो गया, है ना। आपके अर्थ से डी डेप्थ पर आपका बेटा क्या होगा, देखो आपका ये एक नया आपका वेट हो गया। एम जी की वैल्यू हमको गिवन ही है 250, और 1 माइनस और डी की वैल्यू कितनी आपकी है, ये आपकी हो जाएगी, ये गिवन है आपको यहाँ पर ना आपकी r/2। तो आपकी डेप्थ है क्या हुआ आपके अर्थ के रेडियस से आधे हम उसमें पहुंच गए। तो यहाँ से आर से आर कटेगा और 1/2 बचेगा। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 1/2। तो उसको सॉल्व करने के बाद बेटा हमारा आंसर यहाँ से कितना आपका आ गया 125 न्यूटन। इट मीन्स जब हम अर्थ के बिल्कुल रेडियस के आधे डेप्थ में चले जाएंगे आपका, तो डेट केस में आपकी ग्रे आपका जो उसका वेट है, तो वेट बेटा कितना हो जाएगा उसका उसका वो भी उसका हाफ हो जाएगा। इट मीन्स जितना आपका आप जितने नीचे आप लोग डेप्थ में आएंगे तो बेटा आपका वेट भी क्या हो जाएगा आपका उतना ही आपका कम होता जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 11 के फिजिक्स के देखिए एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशंस को अपने वेबसाइट www.parahimalaya.com पे मैं अपलोड कर रहा हूँ, और साथ में इसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।